जैसा आप सब जानते हैं, मेरा डिजाइन किया लोगो गवर्नमेंट के न्यू प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला है और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के आने वाले सारे प्रोजेक्ट आज से मैं हैंडल करूंगी। तो आज डबल पार्टी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये मत भूलो कि जिस कंपनी के थ्रू तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है, कंपनी मेरी है। ये मैं कभी नहीं बोल सकती। अक्षय, तुम्हें तालियां बटोरने का बहुत शौक है ना? क्या जरूरत थी उस रितिका के साथ खड़े रहने की? तुम्हें पता है ना, मुझे अपनी सौतेली बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर पापा ने कहा है, एक बार रितिका की माँ की बनाई हुई नहीं है। माना वो तुम्हारी सौतेली बहन, पर वो मेरी कंपनी में काम करती है और अपने फायदे के लिए मुझे वहां खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके आसपास ज्यादा मत घूमना। निधि, तुम अक्षय से क्या कह रही थी? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है ना, मैं और अक्षय रिलेशनशिप में है। कौन सा रिलेशनशिप? अक्षय तो ऐसी बातें मुझसे भी करता है। ये क्या कह रही? रुको, ये देखो। तुम झूठ बोल रही हो। ये तुमने AI से बनाया होगा। AI से अभी साबित करती हूँ कि अक्षय किसका है। तुम ठीक हो? हाँ, थैंक्स मिस्टर। रिकी शर्मा। एक्चुअली मुझे स्विमिंग नहीं आती। अगर आप नहीं आते तो मैं। कोई बात नहीं, मैं बस यहीं से सामने से जा रहा था, आपको देखा तो बस हेल्प करने चला आया। अरे रिकी बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन मुझे पार्क में मिली थी? हैं? जी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से? अरे रिकी बेटा, ये रितिका है। जब मैं जॉगिंग कर रहा था पार्क में तो मुझे अचानक ना अस्थमा का अटैक आया था। ये मुझे उसी समय एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल लेके गई थी। हाँ, इसने मेरी जान बचाई थी। बहुत अच्छी लड़की है बेटा ये। थैंक यू सो मच मेरे दादाजी की हेल्प करने के लिए। It's okay. चलें दादाजी, आपको चेकअप के लिए भी तो जाना है। हाँ बेटा, आओ। सुनो, मेरा ये सपना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आए। मुझे बहुत पसंद है ये। Excuse me. दादाजी आप चलिए, मैं आप। ठीक है जी। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बोलिए ना। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और अब फैसले की घड़ी भी आ चुकी। मैं कुछ समझा नहीं। जिस दिन से मैंने आपके दादाजी की जान बचाई है, तब से वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। आपके दादाजी बहुत खुश होंगे और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। कैसा मकसद? मेरी माँ ने मरने के पहले एक बिल बनाई जिसके मुताबिक उनकी कंपनी मुझे तभी मिलेगी जब मैं शादी कर लूँगी। इस चीज़ के लिए मेरा शादी करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? लेकिन मैं ही क्यों? मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी सौतेली बहन के साथ मिलकर मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और आप बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाने आ गए। प्लीज़, आप इस शादी के लिए ना मत करना। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी बस एक डील है, जो चाहे कर सकते हैं। बस ऑन पेपर हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे और कुछ नहीं। देखिए,
मुझे पता है कि आप शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते होंगे, पर इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। प्लीज आप क्या मुझसे शादी कर सकते हैं? मेरे घर पे मेरे पापा है और उनकी दूसरी बीवी और मेरी सौतेली बहन, सब मेरे खिलाफ है। और मुझे डर है कि अगर मैंने देर की तो पापा धोखे से मम्मी की कंपनी हासिल कर लेंगे। प्लीज आप प्लीज शादी के लिए ना मत करना। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। क्या शादी? शादी? क्या बात है भाई, तुम सब इतने सीरियस क्यों? अंकल, रितिका इस मजदूर से शादी की बात कर रही है। इससे? पापा ये रिकी है और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। इस आदमी को तो देखो, एक लेबर से शादी करोगी तुम? लेबर हुआ तो क्या हुआ, कम से कम रिकी दूसरों की तरह नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही तुम्हारा इस मजदूर सा चक्कर चल रहा था? बकवास बंद करो अक्षय, तुम्हें अच्छे से पता है कि धोखा तुम्हें देना आता है, मुझे नहीं। रितिका, कुछ भी हो जाए, इस लड़के के साथ तो मैं तुम्हें हरगिज शादी नहीं करने दूंगा। मेरी बात तो सुनिए आप। निकलो यहाँ से।